नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। फिल्म के एक पोस्टर को लेकर शुरू है विवाद की आंच भड़कती जा रही है। वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रधानमंत्री का एक बयान जनता के बीच आया है। आपको बता दें कि विवाद का जिक्र किए बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। इस बयान के भी कई मायने समझे जा रहे हैं, क्योंकि मां काली विवाद के चलते अब कनाडा में फिल्म के भड़काऊ पोस्टर पर विवाद शुरू हुआ था। इसी विवाद को और हवा दे दी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने, जब उन्होंने कहा कि मां काली के ऐसे रूप की कल्पना करना उनका अधिकार है जिसमें वो मांस और शराब पसंद करती हैं। पर इस बीच सवाल ये कि क्या स्वतंत्रता के नाम पर देवी देवताओं के ऐसे विवादित पोस्टर सही हैं? कनाडा में इस विवाद के चलते क्या फिर एक बार भारत की छवि दांव पर है? और क्या टीएमसी की मोइत्रा के इस बयान पर कोई एक्शन लेगी टीएमसी पार्टी? और अब सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। आज के इस गेस्ट से भी आपको रूबरू करवाएंगे पैनल से, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। महुआ ने कहा कि काली के कई रूप हैं। मेरे लिए काली मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी है। लोगों की अलग अलग राय होती है और मुझे इस पोस्टर को लेकर कोई परेशानी नहीं है। आपको अपनी देवी की कल्पना करने की पूरी स्वतंत्रता है। इस बयान से कई श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है। तो वहीं कई लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या स्वतंत्रता के नाम पर ईश निंदा ठीक है? अब आपको दिखाते हैं वो पोस्टर जिससे ये पूरा विवाद शुरू हुआ। इस पोस्टर में देवी काली को अस्वाभाविक तरीके से दिखाया गया है। इस विवाद को और हवा दी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने। उन्होंने कहा कि मां काली के ऐसे रूप की कल्पना करना उनका अधिकार है जिसमें वो मांस और शराब पसंद करती है। उनके बयान का तीखा विरोध हुआ और इसके बाद मोइत्रा ने इस बात पर जोर दिया कि वो मां काली की पूजा करती हैं और उनका ये अधिकार है कि वो अपनी देवी मां काली की कल्पना वो जिस रूप में करना चाहें कर सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दूसरी संस्कृतियों पर हिंदू धर्म का उत्तर भारतीय और शाकाहारी रूप थोपने का प्रयास कर रही है। इस तरह से मोइत्रा ने इस विवाद को कड़े शब्दों में और कड़े दायरे वाले संस्कृति युद्ध के रूप में पेश करने की कोशिश की। उन्होंने पश्चिम बंगाल के तारापीठ के रीति रिवाजों का भी हवाला दिया। तारापीठ मां काली की उपासना का एक प्रसिद्ध केंद्र है। मोइत्रा ने कहा है कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल की सामाजिक और सांस्कृतिक हकीकत पता नहीं है और वो बाहरी है। अब इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मस्थानंद जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर सीधे सजे शब्दों में बयान दे दिया है, जिसे लेकर एक नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। रामकृष्ण परमहंस जैसी दैवीय विभूति की साधना से प्रकट हुई है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। हालांकि पीएम मोदी ने किसी भी तरह से किसी पर सीधे तौर पर कोई वार नहीं किया है और अब इस बयान के बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है और बीजेपी के सवालों पर टीएमसी फिर आग बबूला हो गई। या यूं कहें कि अब बीजेपी और टीएमसी एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो कसर रह गई थी, बीजेपी अब उसे पूरा करने पर जोर दे रही है। हालांकि सवाल ये भी है कि एक पोस्टर पर हुए इस विवाद के बीच क्या टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को बयान देना जरूरी था? जहां एक तरफ फिल्म डॉक्यूमेंट्री की काली की डायरेक्टर लीना मणिमिकलई के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी, तो वहीं अब इस मामले में सियासी रंग और गहराता जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज।
और इसी के बाद अब शुरू करते हैं चर्चा आज की, और इसके लिए हमारे साथ पैनल पर जुड़ चुके हैं हमारे गेस्ट शुभांकर भट्टाचार्य जी, हमारे साथ प्रवक्ता टीएमसी से जुड़ चुके हैं, साथ ही केसी जैन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर। तो सबसे पहले शुभांकर जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि भारत में फ्री स्पीच का मतलब किसी की भावना को आहत करना कब से हो गया? क्या आप महुआ मोइत्रा के इस बयान से सहमत हैं, या आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, जो भी बयानबाजी इस पोस्टर को लेकर शुरू हुई? शुभांकर जी। सर, फ्री स्पीच को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है वो कहां तक सही है, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना? और इस बीच जो महुआ मोइत्रा का बयानबाजी देखने को मिल रही है, आप कितना सहमत हैं उससे, या आप किस नजरिए से उसे देखते हैं? गेस्ट से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे आपको, लेकिन बता दें कि इस वक्त ये विवाद शुरू हुआ कनाडा से, जहां पर एक फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया। फिल्म के पोस्टर पर नाम लिखा था काली, और इसमें देवी काली को यहां पर सिगरेट पीते हुए और साथ में जो झंडा लिए हुए विवादित पोस्टर के रूप में यहां पर देखने को मिला है। उसके बाद से कनाडा से शुरू हुआ ये विवाद भारत तक पहुंचने में देर नहीं लगी, और इसके बाद से ही लगातार इस पर सियासत भी खूब गर्मा गई है, क्योंकि आपको बता दें कि इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से बयानबाजी की गई, और उनके कुछ विवादित बयानों को लेकर बीजेपी प्रबलता के साथ मुखर हुई है, और इसी के साथ ही टीएमसी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। और इस बीच बीजेपी और टीएमसी एक बार फिर से एक दूसरे के सामने आ गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि जहां एक तरफ इसे स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बयानबाजी की जा रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ समाज का एक तबका ऐसा भी है जो ऐसे विवादित पोस्टर और बयानबाजी को लेकर काफी आहत महसूस कर रहा है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इस तरह से विवादित बयान देना वो आखिर कहां तक सही है, क्योंकि इस बार एक बार फिर से भारत की जो छवि है विश्व पटल पर सबके सामने है। और इसके बीच जिस तरह से कनाडा में इस पूरी फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो चुका है, अब भारत में भी काफी जगहों पर विवाद शुरू हो गया है, और फिल्म की डायरेक्टर मणिमकलाई के खिलाफ भी कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही आपको बता दें कई हिंदू संगठन ऐसे हैं जो एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया है, जहां वो स्वामी आत्मस्थानंद की जयंती समारोह पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने एक बयान दिया, और इस बयान को लेकर भी कई मायने समझे जा रहे हैं। उन्होंने सीधे सटे शब्दों में कहा है, हालांकि किसी पर तंज नहीं कसा गया, ना सीधे तौर पर निशाना साधा है, लेकिन उन्होंने इस बीच मां काली का जिक्र अपने इस बयान में किया है। और इसके बाद भी अब कई सियासी मायने समझे जा रहे हैं इस बयान को लेकर। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ऐसे भी हैं जो इस पूरे विवाद को लेकर एक राजनीतिक रूप के तौर पर देख रहे हैं कि जो बीजेपी ने कोर कसर जो छूट गई थी बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसी कसर को पूरा करने के लिए इस बार बीजेपी जोर दे रही है, और इस विवाद को सियासी तौर पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। हालांकि टीएमसी की तरफ से इस पूरे विवाद को लेकर स्पष्टीकरण नहीं आया है। हालांकि कहा जरूर जा रहा है कि वो महुआ मोइत्रा के इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अभी तक ना महुआ मोइत्रा पे कोई कार्रवाई की गई है, ना ही फिल्म की डायरेक्टर पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई। और इसके साथ एक बार फिर से हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभांकर भट्टाचार्य जी हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, केसी जैन जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत सर। जी पल्लवी जी, आवाज मिलेगा। शुभांकर जी, सबसे पहला सवाल सर आपके लिए कि भारत में फ्री स्पीच का मतलब किसी की भावना को आहत करना कब से हो गया है? महुआ मोइत्रा ने जो भी कुछ बयानबाजी दी है, आपके लिहाज से आप किस तरीके से उसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बताऊं, दो चीजों को एक साथ एक ही एंगल से किया जा रहा है। एक तो नंबर एक जो लीना ने किया, काली डॉक्यूमेंट्री बना के और उसने जो काली जी का जो अपमान किया, वो तो घोर अपराध है, और उसके लिए हमारे भी प्रदेश में कई जगह एफआईआर हुई। लेकिन उसी के साथ साथ जब मोइत्रा चलिए शुभांकर जी, आपकी आवाज मैं पीसीआर टीम से बोलती हूँ ठीक करने के लिए, लेकिन केसी जैन जी आपके तरफ रुख करेंगे। सर, आप इस पूरे बयानबाजी को किस तरीके से देखते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी ने भी
एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर किसी पर वार नहीं किया, लेकिन उनके बयान के भी कई मायने लगाए जा रहे हैं। देखिए पल्लवी जी, पहली बात तो कोई भी धार्मिक मामला हो सकता है आपकी अलग आस्था हो, लेकिन सर्वमान्य आस्था से अलग आप अगर किसी चीज को प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद में कहेंगे कि ये हमारी मान्यता है, आपकी मान्यता, आप अपने घर में अपनी मान्यता रखिए, अपने घर में कैसा भी पोस्टर लगा करके आप पूजा करें, कैसी भी मूर्ति रख करके आप पूजा करें, लेकिन अगर सर्वमान्य कोई देवी देवता है, वो चाहे माँ काली हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो या हनुमान जी हो, अब आप ये देखिए कि हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद के रूप में लड्डू चढ़ता है, वहीं शंकर जी को धतूरा चढ़ता है, और दोनों हिंदू देवी देवता है। तो ऐसे में अगर दोनों चीजों को चेंज कर दिया जाए कि जो है हनुमान जी के मंदिर में आप धतूरा चढ़ाने लगिए, भांग चढ़ाने लगिए, तो ये शंकर जी को चढ़ता है तो इनको भी चढ़ सकता है, और शंकर जी के अवतार है, रुद्रा अवतार है हनुमान जी, तो ऐसे नहीं होता है। पर केसी जैन जी कहा, ये आरोप ये भी बीजेपी पर लग रहा है कि बीजेपी जो शाकाहारी अपनी मान्यता है या हिंदू देवी देवताओं को जो पूजने का तरीका वो कहीं ना कहीं थोपना चाह रही है बंगाल में। देखिए, आप आज तक क्या कहीं पर किसी शास्त्र में, किसी पुराण में माँ काली को क्या सिगरेट पीते हुए दिखाया गया? क्या कहीं पे ऐसा वर्णन है कि वो सिगरेट पीती थी? नहीं, इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? ये आरोप आपको कहां तक सही लग रहा है कि भाजपा थोपना चाह रही है और भाजपा को एक बार फिर से बाहर ही बता दिया गया है? पल्लवी जी, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ कि भाजपा क्यों थोपना चाहती है, क्यों लगता है भाजपा थोपना चाह रही है? इसमें भाजपा का, सपा का, कांग्रेस का, टीएमसी का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब तो ये है कि सर्वमान्य, हमने आपसे पहले स्टेटमेंट में कहा कि किसी देवी देवता को लेकर के अगर सर्वमान्य एक विचारधारा है, अगर ये है कि भाई सूरज पूरब से उगता है तो पूरब से उगता है, वो सर्वमान्य विचारधारा है। हनुमान जी के लिए सर्वमान्य विचारधारा है कि हनुमान जी को प्रसाद में लड्डू चढ़ता है, तो और रामचंद्र जी को लेकर के सर्वमान्य मानता है। तो कुल मिलाकर के जहां पर कोई भ्रम नहीं है, जहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है, वहां की स्थितियां आप खराब कर रहे हैं। टीएमसी के नेता लीना, देखिए लीना विदेश में बैठी हुई है और वहां पे कनाडा में बैठ करके वो एक पोस्टर जारी करती हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि अपने फिल्म के प्रचार प्रसार के लिए वो सीधे सीधे षड्यंत्र के तहत उन्होंने इस तरीके का कुकृत्य किया है, और जो कुकृत्य उन्होंने किया है उसके लिए एफआईआर दर्ज हुई है, कोर्ट उसको। पर केसी जैन जी, एफआईआर तो जरूर दर्ज हुई है पर कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है, इसका क्या मुख्य कारण आपको लग रहा है कि अभी तक कार्रवाई कोई नहीं हो पाई है? एफआईआर जरूर दर्ज हो गई है। कार्रवाई का ये है क्योंकि वो कनाडा में है और एफआईआर होने के बाद में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद में जब उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी होगा और उसके बाद में प्रत्यर्पण नीति के तहत उनको लाया जा सकता है, क्योंकि वो बाहर विदेश में कनाडा में। तो कार्रवाई जो अगर यहाँ पे होती तो तत्काल गिरफ्तारी हो जाती या कुछ और कार्रवाई देखने को मिलती, क्योंकि वो दूसरे कंट्री में है तो प्रत्यर्पण नीति और अन्य चीजों का पालन विदेश नीति के अंतर्गत करना पड़ेगा। मैं ये बात कह रहा हूँ जो आपने पहला प्रश्न किया कि भाजपा इसको हिंदुत्ववाद या जो है उत्तर भारत का चीजों को थोपना चाहती है, इसमें भाजपा, सपा, कांग्रेस से मतलब नहीं है, इसमें एक आम जनता की भावनाओं से मतलब है। और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग अगर उनकी भावनाएं आहत होती हैं तो ऐसी चीजें जानबूझ करके क्यों की जाए? एक तो गलती से कहीं कुछ हो जाए अलग बात है, लेकिन एक पोस्टर जारी होने के बाद जब टिप्पणियां हुई तो उन्होंने एक नया ट्वीट कर दिया कि भगवान शंकर को और माँ पार्वती को सिगरेट पीते हुए दिखा दिया। तो ये चीजें गलत है, ये जानबूझ करके हिंदू जो हमारे भाई बहन है उनके भावनाओं पे कुठाराघात करते हुए। केसी जैन जी, विवाद शुरू हुआ पोस्टर को लेकर, विवाद शुरू हुआ पोस्टर को लेकर, इसमें टीएमसी सांसद की जो एंट्री यहाँ पर हुई है, क्या लगता है क्या सियासी मायने भुनाना चाहती है टीएमसी यहाँ पर? आप इसे किस तरह से कहीं ना कहीं आप देखिए पल्लवी जी, इसके पहले भी जब भी कभी भी इस तरीके की बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं वो चाहे टीएमसी हो, चाहे वामपंथी लोग हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। अभी देखिए गोरखपुर में एक व्यक्ति हथियार लेकर के घुस गया और उसने कई सारे सुरक्षा कर्मियों को घायल कर दिया। फिर उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान आता है कि वो विक्षिप्त है और उसने जानबूझ के नहीं किया, उसे छोड़ दिया जाए। और
कई सारी पार्टी के नेताओं ने, उत्तर प्रदेश में आप देखिए समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इसके पहले आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की पैरवी की हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो कुल मिलाकर के वोट की यहाँ पर राजनीति है। जैसे वो फिल्म चलाना चाहती है, वैसे ही एक वर्ग विशेष को कहीं ना कहीं टीएमसी की नेता संतुष्ट करना चाहती हैं और वो दिखाना चाहती हैं कि नहीं, हम आपके साथ में हैं, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है। और अल्पसंख्यकों को खास करके टारगेट करके कि अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए कि देखिए मैंने हिंदुत्व के विरोध में इतनी बड़ी बात कह दी, तो हिंदुत्व के विरोध में एक खड़ा होना, हिंदुत्व के विरोध में टिप्पणी करना, ये एक तरीके का सगल बन गया, एक तरीके का अपने आप को प्रचार प्रसार करने का एक थोथी और झूठी जो एक तरीके से नाम हासिल करने का और अपना नेम एंड फेम के लिए इस तरीके की टिप्पणियां आती हैं। और मैं तो कहता हूँ बहुत सारी चीजें हैं नेम एंड फेम के लिए और सस्ती लोकप्रियता के लिए। चलिए, इसे आपने नेम और फेम की बात कही, जैसे तो नुपुर शर्मा का जिस तरह से बयान सामने आया, क्या उसे भी आप इसी तरह से देखते हैं? जरूर मिलेगा। केसी जैन जी, नुपुर शर्मा का जो विवाद सामने आया था, क्या उसे भी आप इसी तरह देखते हैं कि वो किसी तरह से पब्लिसिटी स्टंट था नुपुर की तरफ से? देखिए पल्लवी जी, पहली बात तो आज मैं नुपुर शर्मा जी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस पे पर विवाद हो रहा है टिप्पणियों को लेकर ना सर, विवादित टिप्पणियां कर दी जाती हैं सियासतखोरों की तरफ से, और उसके बाद उस विवाद से एक नया विवाद शुरू होता है, पूरे देश का माहौल खराब होता है। और इस काली पोस्टर को लेकर भी वही सेम विवाद शुरू हो चुका है और सड़कों पर उतर आए हैं लोग, विरोध कर रहे हैं। पल्लवी जी देखिए, एक व्यक्ति आत्महत्या करता है और एक व्यक्ति समाधि लेता है। मृत्यु दोनों में होती है, लेकिन दोनों की परिभाषा बिल्कुल डिफरेंट है और दोनों की आस्था बिल्कुल डिफरेंट है। कोई संत जब समाधि लेता है तो उसकी पूजा होती है, लेकिन कोई व्यक्ति अभाव में या किसी एग्रेसिव मूवमेंट के कारण अगर सुसाइड कर ले, मृत्यु उसकी भी होती है, लेकिन उसके परिवार को कलंकित माना जाता है हमेशा के लिए। उसको कलंकित माना जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया, वो भाग खड़ा, वो भगेड़ू था। और जो संत होते हैं जो समाधि लेते हैं, वो समाज के सामने अन्न जल त्याग करके समाधि लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंट है। यही डिफरेंट यहाँ पर है। क्या है कि जो लीना है, जो कनाडा में बैठी, उन्होंने दूसरा पोस्टर जारी किया और अपने आप को सही सिद्ध करने का प्रयास किया, जबकि नुपुर शर्मा जी के मामले में डिफरेंट ये है कि उन्होंने जैसे ही इस पे विवाद होना शुरू हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कि मैं एक्साइटमेंट में गलती से डिबेट में कोई बात कह गई, इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंट है। गलती से कोई चीज हो जाए उसके लिए क्षमा मांग लेना और एक चीज जानबूझ के करना, फिर उसको दोहराना कि नहीं हमने सही किया है। अब पहले मैंने माता काली का पोस्टर जारी किया, अब देखिए मैं भगवान शंकर और पार्वती का भी मैं जारी कर रही हूँ। ये उनकी स्टेटमेंट है लीना की। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। अगर लीना माफी मांग लेती नुपुर शर्मा जी की तरीके से तो बात खत्म हो जाती है, मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पे तो बात को बढ़ा रही है, इसलिए दोनों में डिफरेंट है। तो कहीं पे भी देखिए हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है और हमें लगता है इन सारी चीजों से, इस सस्ती लोकप्रियता से बचना चाहिए। वो फिल्में जिनमें किसी भी धर्म का वर्णन नहीं होता है, क्या वो फिल्में नहीं चलती हैं? वो फिल्में टॉप पोस्ट जाती हैं, सुपर 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 हिट फिल्में जाती हैं। तो धर्म का सहारा ले करके और खास करके हिंदू धर्म को टारगेट करके अपमानित करने की क्या आवश्यकता है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। पर धर्म के नाजुक मामले में ये बात बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके से स्वतंत्रता जो होती है बोलने की, उसको लेकर कई तरह से मोल्ड कर दिया जाता है। टीवी पर लाइव प्रोग्राम के दौरान जिस तरह से विवादित टिप्पणियां कर दी जाती हैं और उसके बाद दुनिया भर में लोगों का अलग से विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो अब आपको क्या लगता है कि महुआ मोइत्रा का जिस तरह से बयान सामने आया, हाल ही में उन्होंने एक और ट्वीट किया है? नहीं देखिए पल्लवी जी, हमने आपसे बताया कि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है कि जो है नुपुर शर्मा जी ने क्षमा मांगी। अब ये चाहे जो है ये टीएमसी की नेता हूं या लीना हो, दोनों लोग जिस प्रकार से अडिग है अपनी बात पे, तो हिंदू धर्म को टारगेट कर रही लगातार और कहीं ना कहीं भावनाओं को लगातार आहत कर रही है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया, आपके प्रश्न में एक बड़ा जवाब छुपा हुआ है कि जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में और खास करके भारत देश में हर एक पार्टी के नेता सामने आकर के नुपुर शर्मा जी की आलोचना की, तो क्या टीएमसी की जो नेता इस तरीके की बातें कर रही हैं, या लीना ने जिस तरीके का पोस्टर बनाया, या इसके पहले
मकबूल फिदा हुसैन ने जिस प्रकार से नग्न तस्वीरें, नग्न पेटिंगे माँ सरस्वती की, माँ काली की, माँ दुर्गा की बनाई, तो इससे क्या जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जितनी भी पार्टियां हैं, पार्टियों को जो नेता हैं, तो क्या उनको सामने आकर के इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए? लेकिन क्या है कि हिंदू धर्म सहिष्णु है, हिंदू धर्म लिबरल है, तो लिबरल होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप कटाक्ष करते जाएं, आप वार पे वार करते जाएं और हम चुपचाप बैठे हुए सहते रहें। तो हमारी सहनशीलता की भी एक सीमा है और इस तरीके की चीजों को बिल्कुल सहन नहीं किया जा सकता है। और फिर मैं एक बात कहूंगा, वो चाहे लीना हो या टीएमसी के नेता हो, इस तरीके की सस्ती लोकप्रियता के लिए भगवान को, देवी देवताओं को टारगेट करना बिल्कुल नहीं चाहिए और इससे बचना चाहिए। केसी जी, शुभांकर जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शुभांकर जी, आप किस तरीके से देखते हैं महुआ मोइत्रा के जो बयानबाजी इस वक्त की जा रही है, और हाल ही में उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया है कि दीदी ओ दीदी से कुछ नहीं हुआ और अब जो है माँ ओ माँ के नाम पर सियासत खेली जा रही है, बीजेपी माँ ओ माँ का सहारा ले रही है। शुभांकर जी, एक डॉक्यूमेंट्री से वहां से स्टार्टिंग होती है। हेलो जी, शुभांकर जी आवाज आ रही है? ये कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री से, एक लीना की डॉक्यूमेंट्री से होता है, जो कि अगर आप देखें तो वो बिल्कुल ही बहुत ही बेहुदा था। डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ जो है मां काली का बहुत बड़ा जो है अपमान किया गया, लेकिन उसी के साथ महुआ मोइत्रा की बात को जोड़ देना ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। सर जोड़ कौन रहा है? महुआ मोइत्रा ने खुद से बयान किया है इस चीज को लेकर। मैम एक तो देखिए, बहुत देर से हमारा ये जुड़ पाया है, अगर आप मेरी पूरी बात को रखने देंगे तो आप मेरी भी उत्तर को आप समझ पाएंगे। जी बताइए सर। देखिए, महुआ मोइत्रा अगर जिस कॉन्क्लेव में गई थी, वो भी एक बहुत बड़े एक जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्क्लेव था, उसका नाम मैं यहाँ पे नहीं लूंगा। अगर आप कॉन्क्लेव का पूरा डायलॉग आप पूरा सुने प्लीज, इसको एक बार मेरे ख्याल से सबको कायदे से सुनना चाहिए। उसमें महुआ मोइत्रा ने बहुत स्पष्ट से कहा कि देखिए माँ काली जो है हमारे आराध्य देवी है। अगर आपको न पता हो तो कलकत्ता में माँ दुर्गा के साथ साथ काली पूजा जो है वो सबसे बड़ी काली पूजा वहीं पे होती है। चाहे काली घाट से लेके अगर आप वहां पे तारापीठ तक देखेंगे, माँ काली के अलग अलग रूप है और वहां पे काली जी को अलग तरीके से हमारे प्रसाद चढ़ाया जाता है। उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखा। इसी का एग्जाम्पल उन्होंने गुजरात का भी दिया। ये क्या, वहां पे भैरव जी के ऊपर एक बार पूरा आर्टिकल जो है वो भी उसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला था जिसका कॉन्क्लेव था। तो लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं 2012 की, आप ढूंढ के निकालिए आपको मिलेगा। लेकिन सारी परेशानी आती है जब महुआ मोइत्रा इस बात को बोलती है। तो ये पूरा जो है अगर आप देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, एक राजनीतिक एक जो है उपद्रव फैलाने की एक साजिश होती है, एक धार्मिक उपद्रव फैलाने की साजिश होती है। क्योंकि अब भाजपा जान चुकी है कि इसी तरीके से हम महंगाई की बातों को, हम हर तरीके की जो अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट की बातों को उसको दूर रख पाएंगे। चलिए, आपने बोल लिया। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि जिस तरह से महुआ मोइत्रा का बयान सामने आया है, तो ये स्वतंत्रता की जो बात कर रही हैं, स्वतंत्रता के नाम पर देवी देवताओं के इस तरह के विवादित पोस्टर कहाँ तक सही हैं? या देवी देवताओं में मेरा तेरा करना कहाँ तक सही है कि बंगाल में देवी इस तरह से पूजी जाती हैं, और अगर किसी बीजेपी वाले ने उस पर कोई कमेंट किया है तो मतलब कि बीजेपी अपनी संस्था उन पर थोपना चाह रही है, अपने विचार थोपना चाह रही है, ये कहाँ तक सही है सर? देखिए बिल्कुल सही है। अगर आप, मैं आपको बताऊं, अगर आप 2019 के पहले से देखें, 2014 से तो देश में तो खैर ये तो एक थोड़ा सा बहुत बड़ा बदलाव आया कि अचानक जो है हमारे जो धार्मिक जो संवेदनाएं उतनी कमजोर हो गई कि जब चाहे तब वो आहत होनी शुरू हो गई। और अब मतलब आप ये पोस्टर इसको बहुत आसानी से लाइटली ले रहे हैं। उन्होंने पांव रखा और बंगाल में उन्होंने ज्यादा स्पष्ट करना शुरू किया, तो बंगाल में भी ये चीज शुरू हो गया। जो धार्मिक उपद्रव था, जो धार्मिक उन्माद था, उसको अभी बहुत पूरी तरीके से हवा दी जा रही है। क्योंकि ये भाजपा को पता है कि जिस भी प्रदेश में उनको पैठ बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद के थ्रू। जो बात आप हवा देने की बात कर रहे हैं सर, कनाडा में शुरू हुए इस बात को हवा किसने दी? महुआ मोइत्रा के बयान से इस बात को हवा मिली है। मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज महुआ मोइत्रा का पूरा बयान सुने। आपने अगर कॉन्क्लेव नहीं सुना, हम लोगों ने क्या किया या बीजेपी के आईटी सेल ने क्या किया, वो एक पोर्शन को बहुत खूबसूरती से लिया और उसी को जाके जो है फैलाते चले गए। आप पूरी तरीके से उसको सुने, जहां पे उन्होंने बार बार कहा कि काली जी हमारी आराध्य देवी हैं, हम उन्हें मां कहते हैं, हम अपने मां को क्या चढ़ाते हैं,
किस प्रकार से हमारी माँ हमसे कौन सा प्रसाद स्वीकार करती है, ये हमारी माँ और हमारे बीच का ये हमारा अपना राइट है, हमारा राइट टू रिलीजन है। उसके ऊपर भी अगर कोई विवाद अगर खड़ा होता है तो ये पूरी साजिश है और इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए केसी जैन जी, आप सुन रहे थे सर, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए पल्लवी जी, जो कुछ दीपा जी ने जो पोस्टर जारी किए उसका समर्थन महुआ मोइत्रा जी ने किया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर इस तरीके के पोस्टर जारी होते हैं। आपत्ति इस बात से है ना, देखिए आपकी आस्था है, आप कैसे पूछते हैं किसी भगवान को वो अलग बात है, और आप अपने घर में किसी देवी देवता को किस रूप में पूछते अलग है। लेकिन एक सर्वमान्य एक जो विचारधारा है, सर्वमान्य चीजें जो हैं उस पे अगर आप अपनी चीजों को सोचना चाहेंगे, उसमें आप परिवर्तन करना चाहेंगे, तो फिर वहाँ पे भावनाएं भी हाथ होंगी और वहाँ पे विवाद की स्थिति भी पैदा होगी। अब आप देखिए, आप शंकर जी के मंदिर में जाइए और शिवलिंग पे सिंदूर का लेपन करने लगिए, और आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, आप वहाँ धतूरा और भांग चढ़ाने लगिए, और फिर कहिए दोनों देवी देवता हमारे हैं, दोनों हिंदी देवी देवता हैं, तो हम वहाँ पर जाकर के शंकर जी के शिवलिंग पे सिंदूर चढ़ाएंगे और हनुमान जी को धतूरा चढ़ाएंगे, तो फिर विवाद पैदा होगा ना। एक सर्वमान्य मान्यता है, अपने घर में कुछ भी करिए, आपकी आस्था है, अपने घर में आप शिवलिंग स्थापित कर लीजिए, कुछ भी करिए, आप अलग बात है। लेकिन आप एक सार्वजनिक मंच से अगर इस तरीके की बातें करेंगे कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, लीना ने सही किया, अगर आप गलत चीजों का समर्थन करेंगे, इसका पूरा हिंदू समाज विरोध कर रहा है, सारे शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, सारे हिंदू धर्म के जो मठाधीश है, उनकी जो मठों के मठाधीश हैं वो विरोध कर रहे हैं, सारे संत विरोध कर रहे हैं। ऐसे में राजनीति कौन कर रहा है? और केसी जैन जी, शुभांकर जी कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा के बयान को गलत तरह से पेश किया गया है और इस बात को हवा दी गई है सियासी मायने के लिए। आप इसको कितना सही मानते हैं? पल्लवी जी देखिए पल्लवी जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, किसी चीज को अगर आप चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं तो आप उसका स्पष्टीकरण देके उसको क्लोज कर देना चाहिए। अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो अब महुआ मोइत्रा जी को सामने आके कहना चाहिए कि नहीं, मैंने हमने लीना का ना तो समर्थन किया ना तो हमने कोई ऐसी बात कही, चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाएगा। लेकिन वो तो बार बार ट्वीट करके भी कह रही है कि ये मेरी आस्था है, मेरा विचार है, मैं कुछ भी करूँ, और लीना का जो पोस्टर वो सही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं उसका समर्थन करती हूँ। तब तो वो दो अर्थी बातें, दो तरीके की बातें कर रही है ना। एक तरफ वो हिंदू धर्म के लोगों को लगातार ठेस पहुंचा रही है, दूसरी तरफ बचाव की मुद्रा में भी है कि हमारा मतलब अलग निकाला जा रहा है। अरे कौन मतलब अलग निकाला जा रहा है? आपका ट्वीट आ रहा है कि हम लीना के समर्थन में, लीना ने कुछ नहीं किया। तो कुल मिलाकर के सारा की सारा कुठाराघात हिंदू देवी देवताओं पर, हिंदू की भावनाओं पर ही क्यों जी चाहिए? आपकी आस्था, आप कहते हैं सर्व धर्म को मानते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं, आपकी आस्था मोहम्मद साहब में हो सकती है। हिंदू लोग मूर्ति पूजक हैं और सामने कोई ना कोई तस्वीर होती है हर एक देवी देवता की। मोहम्मद साहब की तस्वीर बना करके आप कहिए कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, हम मोहम्मद साहब को मानते हैं, हमारी नजर में मोहम्मद साहब की ये तस्वीर है, तो आप नहीं करेंगे ऐसा, तो क्योंकि वो वहाँ पे विरोध हो जाएगा पूरा। लेकिन हिंदू लिबरल है, हिंदू सारी चीजों को स्वीकार कर लेता है, शांतिपूर्ण है और समझौता कर लेता है, तो आप कुठाराघात करें। भगवान को तो छोड़ दीजिए राजनीति के लिए, बाकी चीजों पे आप राजनीति करिए। ऐसा ना हो कि आपको नर्क में भी जगह ना मिले, ऐसे कुकर मत करिए कम से कम। जी चलिए शुभांकर जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया सर? देखिए, मैं एक बात बताऊं, होता क्या है कि अचानक जो है हमारे देश में एक नया चीज हुआ। अब तक हिंदुत्व, क्या आपको ऐसा लगता है 2014 से पहले हिंदुत्व नहीं था? आप हिंदू नहीं थी, हम हिंदू नहीं थे। जो हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो है बराबर से हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। लेकिन ये जो हिंदुत्व का जो ठेकेदारी जो है ये अब शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने अपने आप को सेल्फ स्टाइल वे में कह दिया कि हम डिसाइड करेंगे किस भाई देवी देवता को किस प्रकार से पूजना चाहिए, कैसे करके उनकी आराधना होनी चाहिए, ये सब वो डिसाइड करेंगे। और ये हुआ कैसे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सिस्टमेटिक वे से किया जा रहा है। मैं एक चैलेंज करता हूँ, यहाँ पे जो बैठे उत्तर प्रवक्ता जी बात कर रहे थे, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप काली जी के उधर से बलि बंद करा दीजिए, आप माँ काली को उसमें से बलि बंद करा दीजिए।
क्योंकि हर अभी चीज भी की कई सूचना मंदिरों में बन बलि सके। चलता है, तो फिर आप फिर पर ये बात कहना हो बंद रही कर है, देंगे, आपको खुद समझ में आ पर बात जाएगी, हो रही है, क्योंकि बलि मुद्दे पे चढ़ता बात है। करिए आप। और केसी हम जैन लोग जी, कुछ आपके कुछ पास भी और लौटेंगे वो सर, बात हमारे पूरी लिए कर लेने प्रसाद दीजिए। है, तो फिर आप बंद देखिए, कराइए। आप सारी- अभी इसी चैनल सारी पर आप बातों को अनाउंस कर कर दीजिए कि देने हाँ, से हम काम हल्का नहीं आरजे चलेगा। पार्टी से हम बलि बंद कराने जा रहे हैं। नहीं, बात बलि बंद कराने की नहीं हो रही है, या हम उस बात पर नहीं जाएंगे। चर्चा सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरीके से एक चर्चा तो पोस्टर यहीं को से शुरू लेकर हुई। विवादित चर्चा बयान इस बात शुरू की हो थी। चुके हैं, एक दौर पूरा एक सिलसिला चल रहा है देखिए, सर। चर्चा इसी बात से है क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ मांस मछली की माँ जो है हम लोगों से जो है वो मांस मछली हम लोग वो एक्सेप्ट करती है, एज अ वो प्रसाद के हिसाब से वो उसको अपनाती है। ये बोलना महुआ मैत्रा का यही इसको पूरा विवाद को जन्म दे दिया। देखा कि हम इसी लीना चीज का से समर्थन करते विवाद का हैं। जन्म हुआ। लीना लेकिन ने ये कैसे चीज इन्होंने भूल गए कि ये आप एक बात बार जाइए, हो रही कालीघाट जाइए, वो आप अपना जाइए एक वहां नया पे विवाद लेकर के आ रही हैं। आप सिर्फ विवाद बंगाल आप घूमेंगे लोग तो करते हैं, हर एक करते हैं, मोहल्ले में आपको बात काली क्या मंदिर बात केसी दिखाई जैन जी कुछ पड़ेगा। कहना चाह रहे तो हैं। जी, काली केसी जी जैन हमारी जी। हमारी देखिए, अहम जो ये है विवाद- देवी है, देखिए, और विवाद वहाँ पे पैदा हर जगह करते पूजा हैं होती है। ये उसके लोग। साथ छेड़खानी और करने की आरोप साहस जो है होते हैं न महुआ मोइत्रा भारतीय का है, जनता पार्टी जरा न दोनों ममता एक साथ बनर्जी के बोलेंगे पास तो है, कुछ न समझ नहीं सुभाष आएगा। भट्टाचार्य केसी के जैन जी पास है, थोड़ी न देर किसी शांत के हो पास जाइए। है। केसी जैन जी। जी जी, देखिए, शिवांग जी, कुछ हाँ। चीजें ऐसी होती हैं, उसे हमें लगता है सत्ता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और टीएमसी के नेता, टीएमसी के साथी सुधाकर जी जो बातें कर रहे हैं, देखिए इनका फर्ज है समर्थन में खड़े होना, लेकिन कुछ चीजें तर्कपूर्ण होती है, कुछ चीजें कुतर्कपूर्ण होती है। यहाँ पे बात हो रही थी पूरी की पूरी लीना के पोस्टर पे, तो वहाँ पर काली माँ का क्या रूप है और कहाँ पे कैसे पूजा होती है, बात इन विविध रूपों की नहीं हो रही है। बात हो रही है क्या सिगरेट पीते हुए, क्या धूम्रपान करते हुए कहीं पे बीच का वर्णन है, या कहीं ऐसी मूर्तियां हैं कि जहाँ पे धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है, जिसका समर्थन लीना के पुस्तक का समर्थन सीधे सीधे ना 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 मिलाइए नहीं, शिवांकर जी, मिलाइए नहीं। जी। लीना जी का समर्थन किसी ने नहीं किया, डॉक्यूमेंट्री का समर्थन किसी ने नहीं किया। ये गलत बात, ये मिलाइए नहीं। आप दो चीजों को मिला रहे हैं। उनके समर्थन में कोई नहीं उतरा, इसका मतलब फिर आप गलत पर आ गए। दो अलग अलग बातों को आप एक जगह मिला रहे हैं। जो लीना ने किया वो माँ काली का अपमान किया है, और हमारे पार्टी के लोगों ने भी यही चीजें की। छोटी छोटी खबरें बड़े चैनल पे छुप जाती है, जिसको नहीं बताने दिया जाता, ये आप लोग साजिश के तहत पर उसको नहीं बताने देते हैं। पार्टी की नेता ने उसका समर्थन किया, आपकी पार्टी क्या पूरा उसका समर्थन कर रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ, सिरे से फिर झूठ। अगर आप ये झूठ फैलाने का ये षड्यंत्र है, यही षड्यंत्र है। किस तरीके से जो है हम उपद्रव फैलाएं, आपका यही षड्यंत्र होता है कि आप जाके अपने मंसूबे जो है इसी तरीके से सामने लाते हैं। दो अलग अलग बातों को आपने मिला दिया। बाकी राजनीति आप कुछ नहीं भी कर ले, उतने भी कपोल आप दो अलग अलग बातों को मिला दिए ना, यही षड्यंत्र है। आपने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री के उसके प्रचार के साथ दो चीजों को मिलाया, ये आप गलत कर रहे हैं। हमें देने की जरूरत नहीं है, और जितनी भावनाएं आप ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे भी जो है डॉक्यूमेंट्री का सपोर्ट ना हमारे किसी पार्टी के किसी नेता ने किया है, ना महुआ मोइत्रा ने किया है, ना किसी ने किया है। जो लीना जी ने जो वहां पे जो कांड जो किया, जिस तरीके से काली जी का डिपिक्शन किया है, वो बहुत ही जो है निंदनीय है, और जिस तरीके से हुआ है वो अपमानजनक है। और हमारे यहाँ पे भी हमारे नेताओं ने भी इसके खिलाफ जो FIR किया हुआ है। जाइए नवद्वीप पे जाके देख के आइए, वहां पे भी थाने पे FIR हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए आप लोगों से हमें परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं दिखाया जाएगा। तो शुभांकर जी, आप कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं जिस तरह से महुआ मोइत्रा ने इस वक्त पर, जब इतना संवेदनशील इस वक्त देश में माहौल बना हुआ है, खासतौर पर नुपुर शर्मा के बयान के बाद, तो उन्होंने जिस तरह से टीका टिप्पणी कर दी है इस पोस्टर को लेकर, कहां तक सही है वो? क्या जरूरत थी उन्हें इस वक्त पोस्टर को लेकर इस तरह से बयान देने की? एक मिनट। सबसे पहली बात यहाँ पे पोस्टर के समर्थन की बात आती नहीं है। इसके विषय में कोई बात नहीं निकल रही है। मेरी पोस्टर बात के सिर्फ समर्थन इतनी से है हटकर यहाँ कि पर ये हो महुआ रही है कि जिस मोइत्रा ने तरीके से जो माँ वहां पे काली को जो डिपिक्ट किया गया है इस पोस्टर में, और उस तरह से महुआ मोइत्रा ने जिस तरह से कहा है वो कि निंदनीय है, काली को गलत जिस तरह है, से हम चाहें वैसे हम गलत है, पूछ सकते हैं, तो निंदनीय क्या है। इस तरह से काली को पूछा नहीं, जाएगा वो सर? गलत है, वो गलत है, वो निंदनीय है, बिल्कुल कड़ी तरीके से निंदनीय है। किसी भी देवी देवता का अपमान इस तरीके से बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और न किया जाएगा। तो महुआ मोइत्रा की तरफ से एक बार भी ये टिप्पणी नहीं आई है कि इस पोस्टर की जो डायरेक्टर है उन पर कार्रवाई हो? हाँ, यही चीजें कि इस बात को कोई पूरी तरीके से रखने नहीं दे रहा, ना महुआ मोइत्रा को, न किसी को।
बात यहाँ पे ये आती है कि हर ट्विटर पे चैनल तो पर सबका आप जोर बीजेपी नहीं के चल 10 रहा है आप वहाँ पे देख सर। लेंगे ट्विटर कि पे तो उनसे वो जो अपने है आप लिख तुरंत सकते ले हैं लिया ना। जाता है, रिएक्शंस ले लिए जाते हैं इन सब बातों पे। लेकिन टीएमसी के रिएक्शंस कितने नेताओं के अपने रिएक्शंस अपने देखे बड़े बड़े चैनलों पर या किसी भी चैनल पर। चीज यही है कि बस एक तरीके से एक नैरेटिव फैला दिया जाए और एक खबर लगा दिया जाए कि ये चीजें टीएमसी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बड़े नेताओं का, भाजपा के बड़े नेताओं का जब बयान लिया जाता है, टीएमसी के कितने बड़े नेताओं का बयान आपने टीवी पर देखा? तो कौन रोक रहा है सर बयानबाजी से टीएमसी नेताओं को? मुझे जरा सा दिखाएं, मुझे किसी के उसमें से था तो मुझे थोड़ा दिखाइए तो कि टीएमसी के नेताओं ने कहां पे जाके डॉक्यूमेंट्री का सपोर्ट किया या जो जिस तरीके से पोस्टर लगाए गए उसका सपोर्ट उसके अगेंस्ट भी तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। खैर समय की समाप्ति हो चुकी है, कमी है मेरे पास समय की। सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। केसी जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दोनों गेस्ट जुड़े थे, शुभांकर जी और केसी जैन जी बीजेपी पार्टी से। और इसी बीच इस पूरे मुद्दे को लेकर विवाद यहां पर खड़ा हुआ है, इस पोस्टर को लेकर जिस पर महुआ मोइत्रा के जिस तरह से बयान सामने आया है, उसके बाद टीएमसी इस तरह से खंडन कर रही है कि उनकी तरफ से पोस्टर को समर्थन नहीं दिया गया है, बल्कि उनकी एक अपनी राय थी जो महुआ मोइत्रा ने रखी। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले को हवा देने का काम टीएमसी ने किया है। और इस वक्त जिस तरह से माहौल पैदा हो चुका है, यही नजर आ रहा है कि सियासी तौर पर इस मुद्दे को और गरमाया जा रहा है, भुनाया जा रहा है। और हालांकि अब आगे ये मुद्दा क्या नया मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।